साल 1931 तमिलनाडु का एक छोटा सा कस्बा रामेश्वरम, वहाँ एक साधारण परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया अवुल पकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। घर बहुत अमीर नहीं था। पिता नाव चलाते थे, माँ घर संभालती थी। खाने के लिए कभी कभी चावल भी कम पड़ जाता था, लेकिन उस छोटे बच्चे की आंखों में गरीबी नहीं, सपनों की चमक थी। सुबह 4 बजे उठकर नमाज पढ़ता, फिर अखबार बांटने निकल जाता। हाथ में थैला, पैरों में चप्पलें घिसी हुई, लेकिन मन में विश्वास, मैं कुछ बड़ा करूंगा। स्कूल में वो बच्चा चुपचाप बैठता, लेकिन गणित और विज्ञान आते ही जैसे उसकी आंखें चमक उठती। एक दिन क्लास में टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर पक्षी बनाया और पूछा, बताओ ये उड़ता कैसे है। कक्षा चुप थी, लेकिन उस बच्चे ने हाथ उठाया और कहा, सर, पंख हवा को काटते हैं और शरीर हल्का होता है, इसलिए उड़ पाते हैं। टीचर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पक्षी नहीं, आसमान की दुनिया समझनी है। एक दिन तुम सचमुच उड़ने वाली मशीन बनाओगे। ये शब्द छोटे कलाम के दिल में बिजली की तरह उतर गए। बचपन में किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते। कई बार दोस्तों से उधार लेकर पढ़ता, कभी मंदिर में बैठकर स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करता। दोस्त मजाक उड़ाते, अरे इतना पढ़कर क्या करेगा। लेकिन कलाम शांति से कहते, मैं अपने सपनों से समझौता नहीं करूंगा। इंजीनियर बनने का सपना लेकर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। फीस बहुत ज्यादा थी, पिता के पास पैसे नहीं। माँ ने अपने गहने बेच दिए। कलाम रो पड़े, अम्मा, मेरे लिए आपने सब बेच दिया। माँ बोली, बेटा, तेरा सपना ही मेरा गहना है। यह वाक्य आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। लेकिन वहाँ भी आसान रास्ता नहीं था। उनका पहला प्रोजेक्ट, हवाई जहाज का मॉडल, समय पर तैयार नहीं हुआ। प्रोफेसर ने कहा, अगर कल तक पूरा नहीं किया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप खत्म। कलाम ने सारी रात मेहनत की और सुबह मॉडल बना दिया। प्रोफेसर ने देखा और कहा, यही जज्बा चाहिए। पढ़ाई पूरी करके DRDO में जॉब मिली, लेकिन वहाँ दिल नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उनका सपना था भारत को अंतरिक्ष में ले जाना। कुछ साल बाद मौका मिला और वो ISRO पहुंचे। वहाँ शुरू हुआ उनका असली सफर, रॉकेट और सैटेलाइट बनाने का। पहली बार जब रॉकेट लॉन्च किया तो वो गिर गया, फेल हो गया। पूरे देश ने मजाक उड़ाया, भारत को क्या जरूरत है रॉकेट बनाने की, ये कभी नहीं कर पाएंगे। कलाम चुप रहे, लेकिन भीतर आग जल रही थी। उन्होंने कहा, असफलता तो सिर्फ पहला कदम है सफलता की ओर। साल 1980 भारत ने पहला उपग्रह रोहिणी सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा और उस टीम का नेतृत्व कौन कर रहा था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पूरा देश खुश था। एक अखबार ने हेडलाइन लिखी, अब भारत भी आसमान छू रहा है। इसके बाद आया रक्षा क्षेत्र में काम। भारत ने अग्नि और प्रथम जैसी मिसाइलें बनाई। पूरी दुनिया कह रही थी, भारत गरीब देश है, ये नहीं कर पाएगा। लेकिन कलाम और उनकी टीम ने करके दिखाया। तभी उन्हें नाम मिला मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। साल 2002 भारत ने उन्हें राष्ट्रपति बनाया। लेकिन वो आम राष्ट्रपति नहीं थे। वो बच्चों के बीच जाते, क्लासरूम में बैठते, सवाल पूछते। कभी कहते, सपना वो नहीं जो नींद में दिखे, सपना वो है जो आपको सोने न दे। 27 जुलाई 2015। डॉ. कलाम IIM शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे। विषय था क्रिएटिंग ए लिवेबल प्लेनेट अर्थ। स्टेज पर खड़े खड़े ही उनका दिल धड़कना बंद कर गया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। लेकिन सोचो, क्या मौत भी इतनी खूबसूरत हो सकती है? जिंदगी भर शिक्षा दी और आखिरी सांस तक पढ़ाते रहे। गरीबी रुकावट नहीं है, सपने बड़े रखो, मेहनत लगातार करो। असफलता सफलता का पहला अध्याय है और सबसे जरूरी, जो सीखो उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाओ।